छोटे छोटे से टिप्स और आइडियाज़ को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने वक्त की और पैसों की भी बचत कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एल्युमिनियम फॉइल की मदद से आप अपने घर के छोटे छोटे काम आसान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो टिप नंबर 1 मेरी इस तरह से सूजी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम बाज़ार से सूजी लेकर आते हैं तो क्या होता है कि 1-1 2-2 किलो का पैकेट ले आते हैं, उसके बाद इतनी ज़्यादा सूजी इस्तेमाल नहीं हो पाती। तो सूजी को सेव करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले सूजी को, जब भी आपके घर में सूजी आए, उसको थोड़ा-सा 1-2 मिनट के लिए इस तरह अच्छी तरीके से भून लीजिए। इसको हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना, ज़्यादा डार्क इसको नहीं करना, बस हल्का-सा हमें इसको भूनना है। जैसे ही सूजी में हल्की सी खुशबू आने लगे, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और सूजी ठंडी होने के बाद किसी डिब्बे में भर करके रख दीजिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से, जो पॉलीथीन में सामान आता है ना, तो बस उसी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह की पॉलीथीन में दाल भी आती है, चीनी आती है और राशन का जो भी सामान आता है, तो हम उसको क्या करते हैं कि कभी कभी हमारे पास कंटेनर खाली नहीं होते, कोई डिब्बा नहीं होता उसे रखने के लिए, तो हमें पॉलीथीन में ही उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो आप किस तरह से उसको स्टोर करें कि आपकी दाल या कोई भी सामान आपका इस तरह वेस्ट ना हो और जब भी आपको ज़रूरत पड़े इजीली आप उसको निकाल लें। तो उसके लिए देखिए, आप इस तरह से पॉलीथीन को मोड़ दीजिए और उसके बाद आप क्या करिए कि कोई भी आप इस तरह से बॉटल वाला ऊपर का पार्ट काट दीजिए। कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लीजिए, पानी वाली बॉटल ले लीजिए, ऊपर वाले पार्ट को काट करके इस तरह से आप उसको लगा दीजिए। तो देखिए, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप इस तरह ढक्कन खोलेंगे और दाल को आसानी से निकाल लेंगे और उसके बाद आप इसको बंद करके वापस से रख देंगे। इस तरह से आपकी दाल वेस्ट नहीं होगी और इस तरह आपका काम आसान हो जाएगा। इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह के स्टैंड को लेकर है। अक्सर क्या होता है, हर घर में इस तरह का स्टैंड मौजूद नहीं होता। अक्सर हम इस स्टैंड का 2-3 तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेकिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और नमक के ऊपर इस स्टैंड को मैंने रख दिया है। इस तरह से बहुत आसानी से बेकिंग का काम हो जाता है। हमारा केक बन करके बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप केक को बेक कर लिया करें, आपको ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में भी मैं इस स्टैंड का आपको इस्तेमाल बताऊंगी कि इसको दूसरी तरीके से किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो अगर हमारे पास ये स्टैंड नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सबके पास इस तरह का स्टैंड नहीं होता, तो मैं बताऊंगी आप इस स्टैंड की जगह किस चीज़ का इस्तेमाल करें कि आपका केक बहुत आसानी से बन करके तैयार हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर ली है मैंने कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैं 2 गिलास के करीब पानी को डाल दूंगी। तो आप इस तरह से पानी डाल दीजिए और उसके बाद आप क्या करें कि आपके घर में जो भी एल्युमिनियम फॉइल है, तो उसको क्या करें कि उसके छोटे छोटे से पीस ले लीजिए और एल्युमिनियम फॉइल के छोटे छोटे पीस बना करके आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। 5-6 पीस बना लीजिए, आप 5-6 पीस बना करके इसके अंदर डाल दीजिए। बराबर आपको पीस बनाने हैं और इस तरह से आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल के छोटे छोटे पीस बना दूंगी। इससे बहुत ही काम हमारा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में ज़रूरी नहीं कि सबके घर में इस तरह के स्टैंड मौजूद हो और जब हमें कोई भी चीज़ स्टीम करनी हो तो हम किस तरह से उसको करें। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि तो इस तरह से आप एल्युमिनियम फॉइल को डाल करके और इसके ऊपर जिस भी चीज़ में आपको कोई भी खाने का सामान आपको स्टीम करना है या आपको बेक करना है, तो इस तरह से इसके ऊपर रख दें। तो देखिए, बहुत आसानी से रखा जाता है। इस तरीके से जब मैं अपने किसी भी चीज़ को स्टीम करती हूँ तो गैस की फ्लेम को मैं कम कर देती हूँ और इस तरह से मैं स्टीम कर लेती हूँ। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से प्याज को लेकर है। कभी कभी क्या होता है कि हमें आधे प्याज की ज़रूरत होती है और आधे प्याज को हमें इसी तरीके से रखना होता है। प्याज को किस तरह से आप सेव करें कि आपका प्याज आपको 1-2 दिन के बाद भी बिल्कुल सही से मिल जाए। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। जो भी कुकिंग ऑयल आप घर में इस्तेमाल करते हैं, तो बस उसी को आप थोड़ा सा लगा दीजिए। अच्छी तरीके से इसके ऊपर हमें लगा देना है और उसके बाद किसी भी छोटी सी डिब्बे में करके इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। इसके बाद 3-4 दिन के बाद भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्याज बिल्कुल सेफ रहेगा। आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी।
तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से अमरूद को लेकर है। अमरूद हो या कोई भी इस तरह का फ्रूट हो जिसको बच्चे जल्दी से नहीं खाते, और बच्चे तो आजकल फ्रूट खाने में बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं, तो बच्चों को फ्रूट खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों की सेहत के लिए फ्रूट बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना करके बच्चों को दे देंगे तो बच्चे बहुत आसानी से और खुश होकर के फ्रूट को खा लेंगे। तो इस तरीके से बच्चे भी फ्रूट खा लेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। जब कभी आप फ्रूट चाट बनाएं तो इस तरह से आप 1-2 फ्रूट को काट करके रख दिया करें। आपकी फ्रूट चाट भी देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी और इस तरीके से आप अपने काम को आसान कर लेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस बनती है और इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, पेट में दर्द रहता है, और जिन लोगों को भूख नहीं लगती, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी टिप है। आप इस तरह से इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ली है मैंने सौंफ। तो इस तरह से आप 1-1.5 चम्मच के करीब सौंफ ले लें। सौंफ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सौंफ हमारी आँखों की जो नज़र होती है उसको भी बढ़ाती है और इस तरह हमारे पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए यहाँ पर आधा चम्मच मैंने अजवाइन का लिया। 1-2 मिनट के लिए मैं इसको आधा कप पानी में पका लूँगी और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं खाना खाने के बाद इसको पी लूँगी। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से जूतों की पॉलिश के लिए है। अक्सर क्या होता है, कभी कभी जूतों की पॉलिश ख़त्म हो जाती है और हमें अर्जेंट होता है कि जूतों पे हम पॉलिश करें। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के जूते किस तरह से हम पॉलिश करें, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने ली है वेसलीन। तो थोड़ा सा मैं वेसलीन लूँगी और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी को ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से मैं इसको मेल्ट कर लूँगी। अगर आपसे ये अच्छे से मेल्ट ना हो तो आप हल्का सा इसको हीट भी लगा सकते हैं, उसके बाद ये बहुत आसानी से मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको मेल्ट करना है। अब हम लेंगे कोई कॉटन, तो कोई भी कॉटन ले लीजिए और उससे आप इस तरह से बच्चों के स्कूल के जूतों को पॉलिश कर लीजिए। तो ये पॉलिश करने का बहुत आसान तरीका है। तो मिनटों में आप अपना काम इस तरह से आसान कर लिया करें। जब भी आपके घर में पॉलिश ना हो तो इस तरह से आप घर पर ही पॉलिश को बना करके तैयार कर लें और इस तरह से जूतों पे पॉलिश कर दें। तो देखिए आपके बच्चों के जूते बिल्कुल चमक जाएंगे और बच्चे खुशी खुशी स्कूल जूते पहन करके चले जाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपने बच्चों के जूतों को पॉलिश कर दिया करें जब आपके पास पॉलिश ना हो। तो इस तरह से देखिए कितने अच्छे से जूता शाइन कर रहा है, बहुत अच्छा चमक गया है। इसी तरीके से इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी उन लोगों के लिए है जिन लोगों के अक्सर इतने ज़्यादा बाल होते हैं, बालों से बहुत ज़्यादा परेशान आ जाते हैं। खासतौर से उन लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए जिनके बहुत ज़्यादा मूंछ हो जाती हैं या दाढ़ी के बाल आ जाते हैं, कभी कभी गर्दन पे बाल आ जाते हैं, तो उनको हटाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा चीनी ली है और चीनी को मैं नींबू डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और देखिए मैं इसको मेल्ट कर लूँगी। अच्छी तरीके से हमें इसको मेल्ट करना है। ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है। चीनी और नींबू मिलकर के इतना अच्छा काम करती है कि जितने भी बाल हमारे जमे हुए होते हैं जड़ से निकाल देती है। तो देखिए यहाँ पर आधा चम्मच मैंने कॉफ़ी लिया है और कॉफ़ी को भी मैं अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। 1-2 मिनट में ये बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड किया है, मीठा सोडा। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मीठा सोडा जब हम इसमें ऐड करेंगे तो मीठा सोडा बालों की जड़ों को कमज़ोर करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर मीठा सोडा इसमें ऐड करके उसके बाद मैं इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लें और इसको 4-5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दें और उसके बाद आप जिस नींबू को आपने इसमें निचोड़ा था उसी नींबू से आप इसको साफ़ कर लें। तो देखिए अच्छी तरीके से हमें हल्के हाथ से रगड़ते हुए इसको साफ़ करना है। आपके चेहरे पे जितने भी बाल होंगे तो वो सब खत्म हो जाएंगे। इस तरह से मिनटों में आप अपने चेहरे के बालों को रिमूव कर सकते हैं। आपको इसको 10-15 दिन के बाद दोबारा से अप्लाई करना है। इसी तरीके से 2-3 बार जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और अगर आप इसको हाथ पे अप्लाई करेंगे तो हाथ के बाल भी ख़त्म हो जाएंगे। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।